The unilateral action of putting the treaty in abeyance has no validity. We have made very clear in the National Security Committee meeting, any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran. These actions, representing a highly dangerous escalation, have been in violation of the UN Charter and the international law. भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसीज़ पर एक बार फिर नजरसानी करे। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारहत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर भी झूठा ड्रामा रचाया। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। इस मसले के पुरअमन हल से खित्ते में ही अमन होगा। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल पर अमल पैरा है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा है। भारत अपना गलत और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ एससीओ में नहीं मनवा सका। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज़्ज़त बचा रहा है, मगर हकीकत यह है कि मोदी की सियासी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। तकरीर के बाद किसी और की तकरीर पर तनकीद या नुक्ताचीनी का मौका दिया गया। एससीओ में मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोई फरीक सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अब भारत हठधर्मी पर उतरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त, भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। भारतीय नेवी ऑफिसर का तैयारों के नुकसान का एतराफ़। इंडोनेशिया में तैनात भारत के दिफाई अत्ताशी कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय अफ़वाज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए, और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है, अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफर आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CCO डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इतला, ना कोई खबर आई है, ना कोई वहाँ से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी भरने की बात की है। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर दावत मिली तो इस पर गौर करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुआहदे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। जंग और इसके बाद बिलावल भुट्टो ने जिस समझदारी का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने एनर्जी पर फोकस रखा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी। 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वज़ीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। पीएम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया? उसने, जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेस लाई। फेक न्यूज़ जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लथड़े हुए हैं। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। PTI ने नवाज शरीफ दौर में लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड तक चोरी किया। PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। का ताल्लुक है, ये एक इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि यकीनन इसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। मेरे ख्याल में उनको शायद अपना सूबा नज़र नहीं आ रहा, उनको भी मुरद इल्ज़ाम और एहतसाब के कटेन में लाना चाहिए। बाकी यह है कि हमने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कानूनी मुमकिन है जिम्मेदारों के खिलाफ वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तमाम जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक। सबात वाक़े पर वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगने वालों को चाहिए कि थर पाकर में ग़िज़ाई किल्लत से मरने वालों पर बिलावल से इस्तीफ़ा मांगे। मरी में सयाहों के जाम बहक होने पर वज़ीर पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा जाए। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सबात का सा नहायत अफसोसनाक वाक़या है। सबात में 80 अफराद को सैलाब से बचाया भी गया है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबात में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी, एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। हम जमहूरियत, आज़ादी, शमूलियत के असूलों पर कारबंद रहेंगे। पार्लियामेंट के आलमी दिन के मौके पर सदर का खुसूसी पैगाम, कहा कि रवादारी, माशी और समाजी इंसाफ के असूलों पर कारबंद रहेंगे। पार्लियामान शफाफ, जामी और अवामी शराकत पर मबनी तर्ज़ हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। ये दिन जामे तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लियामान के अहम किरदार को वाज़ेह करता है। सिनफ़ी मसाफ़ात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामान का किरदार अहम है। हमारा सेहत का निज़ाम हेल्थ केयर का नहीं बल्कि बीमार बनाने की मशीन है। सिर्फ बड़े शहरों में अस्पताल में जहां हुजूम की सूरत में मरीज़ पहुंचते हैं। शहरियों को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि बच्चों की अमवात और बीमारी से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आने वाली नस्ल के लिए हमें वैक्सीन में खुद कफील होना होगा। अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। 1 जुलाई से अफ़गान बाशिंदों का क़याम गैर कानूनी तस्वुर होगा। वीज़े या ट्रांसिट कागजात पर आने वालों को रुकने की इजाज़त होगी। ईरान से अफ़गान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इमारत में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू करके बिल्डिंग को सील कर दिया गया। SBCA के मुताबिक बिल्डिंग को मकतूश करार दिया गया था। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। इमारत 1997 में बनी थी, खस्ताहाली का शिकार थी। काली घटाएं आज से फिर रंग जमाएंगी। 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन प्लॉटिंग का खर्चा आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में भी बरसात होगी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला के नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, चारसदा, नौशहरा में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों के नदी नालों में तोक़यानी और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुकाम को पेश की इक़दामात की हिदायत।
मुल्क भर में 3 रोज के दौरान बारिशों के बाइस हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 25 से 29 जून तक कराची समेत सिंध में मानसून के पहले स्पेल में 13 अफराद जान बहक और 33 जख्मी हुए। मुख्तलिफ हादसात में 54 मवेशी भी हलाक हुए। पंजाब में बारिशों के दौरान 18 अफराद जान से गए, 57 अफराद जख्मी हुए। डेरा इस्माइल खान में मानसून बारिशों के बायस दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए। इंतजामिया के अदम तवज्जो के इस बायस मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,25,496 की सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 15 रुपये 1 पैसे तक बढ़ सकती है। 15 रोज़ के लिए पेट्रोल फ़ी लीटर 10 रुपये 25 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग आज हुकूमत को भिजवाएगा। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को रोक लिया। SSP साउथ मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। कराची के इलाके कायदाबाद का रहायशी स्क्रैप का ताजिर मोइनुद्दीन सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा मखवी ताजिर के बेटे गयासुद्दीन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अगवाकारों ने मखवी ताजिर की बरहना तशद्दुद ज़दा वीडियो भी अहले खाना को भेजी। मतन के मुताबिक मखवी सादिकाबाद स्क्रैप खरीदने जा रहा था। मैसेज पर रिहाई के लिए अगवाकार ने तावान का मुतालबा किया। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में 13 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मारूफ टिकटॉकर युसरा, निमरा और उनके भाई शहरियार को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जाली FI एहलकार बनकर घर में घुसे। नकदी, कीमती मोबाइल फोन, घड़ियां, परफ्यूम्स, लैपटॉप और दीगर। सवात में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज। लापता बच्चे की तलाश बदस्तूर जारी। बाईपास, कांजू और बड़ी कोट के मकामात पर रेस्क्यू टीमें मौजूद। तरबियत याफ्ता गोताखोर टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ हैं। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ने आवाम से अपील की कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। हम पर दोबारा जारहत की गई तो फिर जवाब देंगे। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम ने सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने एटमी ताकत फिर बनने की कोशिश की तो ये उसका आखिरी कदम होगा। इसके बदले में हम ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म कर सकते हैं। इसराइल ने गजा पर फिजाई हमले तेज कर दिए। बमबारी से 13 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 24 घंटों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद और 365 जख्मी हो गए। जबालिया में घर पर इसराइल की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी में बेघर अफराद पर हमले में 3 फ़लस्तीनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। सहूनी फौज ने आटा ले जाने वाले शख्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कहा कि इमदाद का मसला मकरूह खेल बन चुका है। 21 माह में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 56,500 हो गई।
गजा में इसराइली जारहत के नतीजे में शहीद होने वाले हजारों फलस्तीनी बच्चों की याद में नेदरलैंड्स के शहर अलमीरा में मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 18,000 बच्चों के जूते कतार में रखे गए। अमेरिकी सदर की धमकी काम कर गई। इसराइली अदालत ने घुटने टेक दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को मौखर कर दिया। नेतन्याहू अपनी अवाम में भी मकबूलियत खो बैठे। 59% इसराइलियों ने नेतन्याहू पर यरगमालियों की रहाई को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का शक व शुबा जाहिर कर दिया। स्विट्जरलैंड शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस सड़कें सुनसान, लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी रेड बॉल टीम का कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। पीसीबी के मुताबिक टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का अहम हिस्सा रहे। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोरिया में जारी इवेंट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने चौथे ग्रुप मैच में जापान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम की फतह का स्कोर 79-39 रहा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के दिलचस्प मार्के। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने फ्लेमेंगो को 4-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन ने लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। यूएस ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। और बॉक्स ऑफिस पर ब्रैड पिट का जादू चल गया। कार रेसिंग पर मबनी फिल्म F1 ने मैदान मार लिया। वीकेंड पर $55 मिलियन कमाए और मकबूलियत की दौड़ में नंबर 1 रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।